आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सलाम आदाब जुली नाज़रीन, इस लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी आपका मेज़बान। तो ठीक जिस तरह यूटी लद्दाख में जो बेरोज़गारी जवानों को बढ़ते जा रहा था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज यूटी लद्दाख पुलिस की जानिब से जो SI सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट पूरे यूटी लद्दाख में निकाला गया था, जिसमें कम से कम 40 पोस्ट के लिए 7,090 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, जिसका पिछले 6-7 दिन पहले जो स्टार्टिंग हुआ था हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में, जो इसका पहले भर्ती शुरू हुआ, उसके बाद आज 2 दिन से करगिल में जवानों का SI का भर्ती शुरू हुआ है। तो आज ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बच्चे जो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, बाकी अब हम आप लोगों को विजुअल में दिखा देंगे कि क्या क्या इसमें जो भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट पड़ रहा है, कि लॉन्ग जंप, पुशअप और रनिंग का, इन सब को लेते मद्देनजर रखते हुए हमने ये भी कंसर्न से बात किया कि जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर जब बात किया तो उन्होंने बोला पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ इस SI का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कोई भी या लेन देन की बात नहीं होगी। कुछ भी अगर किसी भी कैंडिडेट या किसी पेरेंट्स को अगर पता चलता है कि इसमें कोई लेन देन का चल रहा है या कोई लेन देन का ये हो रहा है भर्ती के लिए, तो अब सीधा DIG साहब ने हमें ये बोला गया है कि सीधा SSP कारगिल या अगर लेह में पता चलता है तो हमारे SSP श्री राम साहब से कांटेक्ट करके उनको बता दें। तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ आज का ये रिक्रूटमेंट रैली कारगिल में प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल ही कम है। हाइट आपकी जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड हाइट है वो 162 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। हाइट होने के बाद आपको जो है चेस्ट मेजरमेंट के लिए जाना पड़ेगा। चेस्ट मेजरमेंट जो है अनएक्सपेंडेड जो है आपको 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपेंड करने को कहा जाएगा। एक्सपेंड करने पे आपकी जो चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो कानून है, वो मंजूर हुआ जो लड़का वहाँ से यहाँ पे निकलेंगे, इस जिसने जो चेस्ट नंबर डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बंदा ना आ जाए। और यहाँ पे इनका
एक तो बीप का वो होगा, दूसरा इनका फोटो लिया जाएगा। बीप टाइम इसके बाद हम इनको रनिंग ट्रैक पे ले जाएंगे। इतनी करते हैं। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वालिफाई होंगे। आप अब कॉन्फिडेंस के साथ और मॉरल हाई करके बिना डरे ट्रैक पे दौड़ना है। मेरे पीछे जो है 1600 मीटर्स का ट्रैक है, उसको 8 राउंड्स में आपने कंप्लीट करना है और हर एक राउंड जो है वो 200 मीटर्स का होगा और टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का है। जब आप दौड़ेंगे अंदर पहुंचेंगे, जो आपके हाथ में जो पत्थर के टुकड़े आपको और आपके बाद आने वालों को डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद उधर वाइट लाइन लगी हुई है, उधर से आपकी दौड़ जो है वो स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो है वही लाइन जो है आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा। फिनिश करने के बाद आपको आप थक भी जाते हैं या तब भी आपने बाहर जाके अपना वो थकान मिटाना है। उसके बाद जो है अक्सर हम देखते हैं कि आप एक दूसरे से बातें करते हुए या ग्रुप्स में चलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना। ये मस्जिद के ग्राउंड की तरह है, यहाँ अपना अमल का खुद ही हिसाब देना होगा। थोड़ा देखिए, अपने काम से काम रखो, अपना अटेंशन जो है वो डाइवर्ट मत करो जिससे आपकी टाइमिंग में प्रॉब्लम पड़े। तो टाइम स्पीड जो है वो आप मेंटेन रखना ताकि आप 7 मिनट और 30 सेकेंड में आपका दौड़ कंप्लीट हो सके। आप ठीक हो ना? सब ठीक है, तैयार हो? ओके, फिर आएंगे आप एक लाइन मेरे से। चलो जहाँ से भी आपको लगता है कंफर्ट है आप दौड़ो, चाहे आप चुना जहाँ लगाए ना लास्ट में जो करना थे वहाँ से दौड़ो, कोई रिस्ट्रिक्शन
जूता पहन के दौड़ो, जुराब में दौड़ो, चाहे आप नंगे पैर दौड़ो, जैसे आपको कंफर्ट लगता है उस तरह है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ है, ठीक है। जब दौड़ के आओगे इस लकीर पर टच नहीं होना चाहिए आपका पैर, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद जब आप यहाँ लैंड करोगे इस लकीर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। बॉडी पार्ट आपका कोई भी, हाथ हो, चाहे आपका बैक हो, चाहे आपकी ईडी हो, लकीर के इस साइड नहीं गिरना चाहिए। क्या होता है, लड़के लोग जंप करते हैं, पैर क्रॉस होता है लेकिन हाथ नीचे लाते हैं, वो फेल हो जाओगे। आई बात समझ में। जब जो ही जंप करोगे पैर में खड़ा रहने की कोशिश करो। अभी जो लास्ट वाला लड़का उसका ये इसकी वजह से फेल हो गया, बैक की वजह से। आई बात समझ में। कोई भी बॉडी पार्ट लकीर के इस साइड नहीं गिरना चाहिए। तीन अटेम्प्ट मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई फेल हो गया इमीडिएटली दूसरे के लिए जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा भी फेल होता है फिर उसको लास्ट में तीसरा चांस मिलेगा। और एक बात याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हो जब दौड़ के आते हो, टाइमिंग यहाँ गलत हो जाता है। आई बात समझ में। यहाँ अगर टाइमिंग गलत हो गया, अगर आप लकीर के इस साइड रुक गए, बात सुनो इधर, मेरी ध्यान मेरी तरह रखो। लकीर के इस साइड रुक गए, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर कंट्रोल नहीं करके लकीर के पार आपका पैर चला गया, आपका अटेम्प्ट खत्म। आई बात समझ में। 3 अटेम्प्ट है, याद रख लेना। जब लास्ट में सर्कल के पास खड़ा होना है, वहाँ कैमरा लगाया, अपना चेस्ट नंबर उस कैमरे की तरफ करना है। उसके बाद एसपी साहब के पास यहाँ बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। जो पास हो गए, जो फेल हो गए उनका यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो जैकेट उतार देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है? चलो आगे वाला जाओ। केस में ये पुश अप है, इसमें 40 आपका कौन होगा, ठीक है, आप डाउन करके, ठीक है ना। तो इसका आप उस्ताद आपको देगा, इसका डेमो देगा, ठीक है। यहाँ से कमांड मिलेगा बेंड पोजीशन बेंड। तो आपको घुटने के बल बैठना है, दोनों हाथ को आगे लेना है, ठीक है। नीचे कोई पत्थर सत्तर तो नहीं है, ठीक है, क्लियर करना है। कंफर्टेबल पोजीशन जो होती है ना, बिल्कुल। हाँ, जो यहाँ से अप बोलेगा खड़ा होना, अप, ये खड़ा, ठीक है। इसके बाद एक नीचे, 2 ऊपर, 3 4 5 6, यही होगा, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्क्वालीफाई फॉल कैसे होगा, ठीक है। तो जब नीचे जाते हो, आप नीचे जाते हो, आपकी हिप ऊपर होगा तो आप फॉल है। इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। और घुटना नीचे रखोगे, घुटने का सहारा लेगा तभी फैले, आज छाती का सहारा लोगे तभी आप फैले, ठीक है। आया समझ में। काउंटिंग है, सबको एक साथ जाना, एक साथ ऊपर आना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सिलाई तक लाओ। अब बोलेगा खड़ा होना, ठीक है। इसके बाद कौन स्टार्ट है, कंटिन्यू। हां, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ, चलो शाबाश। हाँ, तुमने सीधा देखो, शाबाश। हाँ, चलो बढ़िया, अब आ जाओ। नेक्स्ट आगे आगे आए। नेक्स्ट सर 4293 नेक्स्ट 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38
45 40 कैमरा देखो साहब, कैमरा देखो साहब। नाम के साथ हम यहाँ से नंबर यहाँ से देखना है, ठीक है। आबिद हुसैन 4944, मोहसिन अली, चलो, मोहम्मद नजीर 4, एजाज अहमद 4535, एजाज अहमद 4535 समझ। गोंदो दोरजे 4449, कल मोहम्मद हुसैन 4654, इम्तियाज हुसैन 4928, एजाज अली 4062, मोहम्मद अल्ताफ। थैंक यू फ्रेंड्स। आप एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो यूटी ऑफ लद्दाख में हो रहा है उसको कवर करने के लिए आए हैं। जैसे आप सारे जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यूटी ऑफ लद्दाख ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस में लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया गया था रिसेंटली, और उसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली वैकेंसीज थी उनको वर्कआउट किया और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने सब इंस्पेक्टर्स जो 40 पोस्ट पूरी यूटी ऑफ लद्दाख में खाली थी उनका नोटिफिकेशन दिया था, और नोटिफिकेशन के बाद उसके रिस्पांस में हमें लगभग 7000 के आसपास एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। और इस प्रोसेस में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले हम कैंडिडेट का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो नोट करते हैं, दूसरा उसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जो ग्राउंड टेस्ट होता है वो करते हैं, और तीसरा हम करते हैं रिटन टेस्ट जिसका मेरिट बनता है और मेरिट के बेस पर उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो हमने पिछले 5-4 दिन ले में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है जो फिजिकल मेजरमेंट का है और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। पिछले कल से हम करगिल में ये टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिटन टेस्ट लेंगे, और रिटन टेस्ट लेने के बाद फिर फाइनल उनकी सिलेक्शन एज सब इंस्पेक्टर हो जाएगी। सर खासकर इस तरह से अभी सब इंस्पेक्टर की जो है रिक्रूटमेंट जारी है, तो जिस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना है लद्दाख में 7, तो नए क्रिएशंस को लेके किस तरह के अपडेट हैं, और खासकर सब इंस्पेक्टर से ये जो पोस्टें हैं ये ऑलरेडी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उनमें वैकेंसी थी उसको फिल कर रहे हैं। जो नई क्रिएशन है वो अंडर प्रोसेस है। जितनी भी हर रैंक पर पोस्टें क्रिएट होंगी उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। सच कुछ इंस्पेक्टर का अभी तक तकरीबन हमने सुना कि तकरीबन 15 सालों से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कहें? उनका डीपीसी भी होगा, जैसे जैसे उनके सीनियरिटी के हिसाब से आगे डीएसपी की वैकेंसीज बनती जाएंगी। उनका डीएसपी का 50% कोटा जो होता है वो थ्रू प्रमोशन होता है, और 50% कोटा जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। और जैसे जैसे ये वैकेंसीज क्रिएट होती जाती हैं, प्रमोशंस होती जाती हैं, और पिछले ग्रेड रैंक में जो है वो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वो फिर आइदर थ्रू प्रमोशन और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस चलता रहता है। कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है, जिसमें खासकर इससे पहले जैसे एग्जीक्यूटिव्स का अलग से प्रमोशन, डीआरएफ का आर्मोर्ड का अलग से, अभी सब कंबाइन हुआ तो सिनेरियो में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जिसका अभी यूटी ऑफ लद्दाख में कांस्टेबल चाहे वो किसी भी उसमें आगे ब्रांच में होता है, उसका एक कॉमन सीनियरिटी बनती है, और वो सीनियरिटी बन चुकी है। उसके बाद जिसका कोई ऑब्जेक्शन होता है वो उसको एक प्रोसीजर होता है, उसमें उसको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, और वो रिप्रेजेंटेशन भी दोबारा से फिर डीपीसी जो है उसको
एग्जामिन करती है और जो मेरिट पर होता है उसका अकॉर्डिंगली डिस्पोजल किया जाता है। 2019 के बाद कांस्टेबल और एएसआई की प्रमोशन को लेकर इनकी प्रमोशन हो गए, तो बाकी ओवरऑल क्या स्टेटस? कोई प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। अभी रिसेंटली यूटीएफ लद्दाख में डीपीसी हुई है। सभी को जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं कांस्टेबल से लेके एएसआई तक, उन सब की प्रमोशन जो है वो हो चुकी है। सर क्या आने वाले दिनों में कांस्टेबल की भर्ती क्या होगा सर? कांस्टेबल की वैकेंसीज हमने वर्कआउट की हुई है और शॉर्टली मुझे लगता है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उनको नोटिफाई करेंगे। फिर वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। उनको भी फिजिकल मेजरमेंट होनी है, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होना है, उसके लिए भी रिटन टेस्ट होना है। तो उस तरह से मेरिट बेस्ड उनकी भी सिलेक्शन होपफुली हम 2-3 महीने में कंप्लीट करेंगे। के बाद हार्डशिप अलाउंस को लेकर इनकी कुछ इश्यूज थे सर? हार्डशिप अलाउंस वो अलग इश्यूज हैं, बोर्ड का मैंडेट नहीं है। बोर्ड का मैंडेट सिर्फ यही है कि इस को फेयर तरीके से हम सिलेक्शन प्रोसेस को अंजाम दें, ताकि किसी को कोई जो वैकेंसीज हैं बड़ी देर से खाली पड़ी हैं वो फिल अप हो जाएं, जॉब्स मिल पाएँ अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। बोर्ड का इतना ही मैंडेट है। रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यही होता है कि जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए और जल्दी से जल्दी फिल अप हो जाए, क्योंकि एक सैंक्शन स्ट्रेंथ रहती है हर एक रैंक में, और वो सैंक्शन स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट के लिए भी यही अच्छा रहता है कि वो अगर फुल रहे तो मैन पावर अवेलेबल होती है। और दूसरा, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अगर वैकेंसीज काफी देर तक खाली पड़ी रहती हैं तो उसका खसारा उनको भी रहता है। सर एसपीओ जो है, जो एसपीओ काफी सालों से वो खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और काफी मेहनत करते हैं, तो इनके रेगुलर के लिए एसपीओ का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक सेट क्राइटेरिया होता है, उसमें होता है, और उनकी सर्विस कंडीशंस भी फिक्स होती हैं। एसपीओ को रेगुलाइज करके कांस्टेबल बनाने का जब पूरी हमारी स्टेट होती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा होता था, तब जो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया करते थे लड़के, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके रेगुलाइज किया जा सकता था। लेकिन लेह में ऐसा अभी तक कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं, और ना ही कोई इस तरह से उनको, बाकी उनकी अलग से सर्विस स्पैन के हिसाब से उनका इमॉल्यूमेंट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले 6 साल के बाद एक उस स्लैब में होते हैं, फिर 9 साल के बाद दूसरे स्लैब में होते हैं, 15 साल के बाद वो तीसरे स्लैब में चले जाते हैं, और उनका फर्दर कांस्टेबल में कन्वर्ट होना वो रूल्स में अभी तक नहीं है। सर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की मैनेजमेंट किया है रिक्रूटमेंट सिस्टम में? ये जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। अभी आप देखेंगे, आप एक एक काउंटर पे जाके देखेंगे, जो इनका मेजरमेंट से लेके बायोमेट्री आइडेंटिफिकेशन है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट होती है, वो भी मैनुअल नहीं है, वो भी थ्रू मशीन्स है, और उसका डिजिटल रिजल्ट आता है। यहाँ रेस का देख लीजिए आप, जो लड़के दौड़ रहे हैं उनको हमने एक चिप पहनाया हुआ है, जो चिप के थ्रू उसकी जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर में आ जाता है, और वो भी डिजिटल रिजल्ट निकलता है, मैनुअल उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं। जो पुशअप हैं या लॉन्ग जंप हैं वो भी सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर्ड हैं, कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सारा का सारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, और कोई भी चाह के या ना चाह के भी किसी की कोई अनड्यू हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो, चाहे कोई लोकल एक्वेटेंस हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी किसी तरह की उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प नहीं कर पाता। और मेरी भी आपके थ्रू जनरल पब्लिक को रिक्वेस्ट रहेगी कि ये पूरा प्योरली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, इसमें किसी तरह की कोई सिफारिश या किसी तरह का कोई आप इन्फ्लुएंस या जान पहचान, या कई बार कुछ लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए एज टोल्ड किसी से पैसे पकड़ते हैं या किसी को मिसलीड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसी कोशिश ना करे, ये प्योरली मेरिट पर होगा, प्योरली लक बेस्ड है। कैंडिडेट जो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद
रिटन एग्जाम देगा और रिटन एग्जाम के मेरिट पर ही सिलेक्शन होनी है, क्योंकि 7,000 में से 40 लोग ही केवल सिलेक्ट होंगे और वो वही लोग होंगे जो मेरिट में टॉप पर होंगे और किसी किस्म की हेल्प नहीं हो सकती इसमें। तो जनरल पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कोई अगर अफवाह है या कोई इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश कर रहा है या कोई एश्योरेंस दे रहा है तो उस एलिमेंट को अलग थलग किया जाए और उसके अगेंस्ट बोर्ड को बताया जाए और पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं यहाँ कारगिल के उनको बताया जाए ताकि और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहे हैं उनकी रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर क्या एक्सपेक्ट? ये जैसे ही उनका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए भी काफी पुलिस के काफी रोल रहा है सर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेकर दोनों में। पिछले 2 साल से आप लोग शहीद जुल्फ़िकार क्रिकेट टूर्नामेंट चलते हैं सर, क्रिकेट लवर्स के कहना है कि उस टूर्नामेंट को फिर से वो करेंगे, हम रिवाइव कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट एसपीज को हम बताएंगे और वो एक्टिविटीज को रिवाइव करवाएंगे। थैंक यू सर। जिस तरह से ड्रग्स को लेके लद्दाख पुलिस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और सिकंदर कस रहा है, तो कारगिल में एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन की स्टार्टिंग पे जरूरत है ताकि स्टार्टिंग पे ही ड्रग मैनर्स को रोक सके, क्या कहेंगे? जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो सक्षम होता है डील करने के लिए ऑल टाइप ऑफ क्राइम। नार्कोटिक का एक इशू है और उसमें अच्छा काम हो रहा है। हमने यूटी लेवल पे एक एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन बनाया है और टास्क फोर्स में। तो उसके अलावा जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो क्या नार्कोटिक हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे किसी भी टाइप का क्राइम है, उसमें सारे के सारे पुलिस स्टेशन सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। सर सिटी के अंदर अभी प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी इंस्टॉल है, जिस वजह से हिट एंड रन केस के वाकई में पुलिस को भी काफी परेशानी है। इसका जवाब हमारे एडिशनल डीसी साहब देंगे। ये हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हैं। कब लगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा जी आप सिटी? 2000 में इसमें हमने CSR से भी कोशिश किया है, सेंटर से भी मिलकर उनके कोऑर्डिनेशन में हम लगा देंगे सर जितना हो सके। इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से बोर्ड की तरफ से हम रिक्वेस्ट की थी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रहे हैं हमारे पास, ले में भी रहे हैं और करगिल में भी, जैसे हमारे एडीडीसी साहब साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोसेस को और इनकी भी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही चीज़ें आ रही हैं। कोई किसी किस्म का इसमें अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत हो। सर करगिल में डिस्ट्रिक्ट जेल की अगरची वहाँ पर कुंभथाओं में बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, लेकिन यहाँ पे 5 साल पहले बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ पे फ़ाल नहीं है। तो कब तक होगा सर यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ से रह जाने में लोगों को खासकर पुलिस को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जेल की बिल्डिंग कंप्लीट है तो शॉर्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा। थैंक यू। लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी।